नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। चीन एक बार फिर परेशान हो उठा है और इस बार उसकी परेशानी की वजह है भारत का नौसैनिक अभ्यास। दरअसल भारत अगले महीने बंगाल की खाड़ी और अरब महासागर में एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास करने जा रहा है और इसमें क्वाड के देश शामिल हैं। क्वाड देशों में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, गाइडेड मिसाइल, सबमरीन, एंटी सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ये विनाशक जब एक साथ उतरेंगे तब चीन का कलेजा कांप उठेगा। पानी पर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के हथियार जब एक साथ गरजेंगे तो ड्रैगन की दादागिरी के टुकड़े हवाओं में बिखर जाएंगे। चार देशों के हक्काने एयरक्राफ्ट कैरियर जब साथ साथ चलेंगे तो जिनपिंग की नींद उड़ जाएगी। एक बार फिर भारत, अमेरिका और जापान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में संयुक्त युद्धाभ्यास की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस बार भारत, अमेरिका और जापान के साथ इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया भी भाग लेने जा रहा है। कहने का मतलब ये कि ये युद्धाभ्यास चीन को एक साफ संदेश है कि अगर उसने एलएसी पर या समंदर में अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानूनों से छेड़छाड़ करने की गलती की तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। पहले भारत से ही नहीं उलझ रहा, वो ताइवान और अमेरिका के साथ साउथ चाइना सी में टकराने की जुर्रत कर रहा है। लेकिन इसी तनातनी के बीच भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया अगले महीने मालाबार युद्धाभ्यास की तैयारियों में जुटे हैं। ये पहली बार होगा जब ऑस्ट्रेलिया इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेगा। अब तक भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाएं ही इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेती आई हैं। लेकिन चीन के साथ इन दिनों भारत, अमेरिका और जापान जैसे देशों के रिश्ते जितने तनाव भरे हैं, उसमें न तो ये युद्धाभ्यास चीन को सुहाने वाला है और न ही इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया का भाग लेना उसे जमने वाला है। सोमवार को भारत ने इस बात का ऐलान करते हुए इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के भाग लेने की खबर पर मुहर लगा दी। इस युद्धाभ्यास का दोबारा सिलसिला साल 2017 में शुरू हुआ था और पिछले साल सितंबर में जापान के तट पर इन देशों ने जबरदस्त युद्धाभ्यास किया था। लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया भी इसका हिस्सा बनेगा। मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच 1992 में हुई थी। साल 2015 से जापान ने भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसके बाद ये युद्धाभ्यास कभी अमेरिकी समंदर में होती तो कभी जापान और कभी भारत के समंदर में। मालाबार युद्धाभ्यास के नाम से जाना जाने वाला ये ड्रिल 2018 में अमेरिकी मिलिट्री बेस गुआम में हुआ था। इसके बाद साल 2019 में ये जापान में हुआ। लेकिन इस बार ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में होने जा रहा है। भारत और चीन के बीच बने तनातनी के माहौल के बीच इस एक्सरसाइज के अपने आप में अलग मायने हैं। वो भी तब जब ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क खास तौर पर इस ड्रिल में भाग लेने आ रहा हो। हालांकि कोरोना के चलते इस बार ये ड्रिल पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट ड्रिल होगी और समंदर के बीच होगी। कहने का मतलब ये कि समुद्री तटों पर इस ड्रिल के तहत कोई अभ्यास नहीं किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने अभ्यास की इस खबर पर मुहर लगाते हुए कहा है कि मालाबार 2020 के अभ्यास से इन देशों की नौसेनाओं के बीच तालमेल और मजबूत। इस युद्धाभ्यास को लेकर चीन की कुढ़न और जलन का अंदाजा आपको इसी बात से लग जाएगा कि जब जापान ने मालाबार एक्सरसाइज में भाग लेने की कोशिश की थी तो चीन ने पहले इसका विरोध किया था, क्योंकि चीन को लगता था कि भारत और अमेरिका के साथ जापान भी उसके खिलाफ गोलबंद हो रहा है। मगर 2015 में भारत ने चीन के विरोध को दरकिनार कर जापान को इस युद्धाभ्यास में शामिल कर लिया। इस बीच 26 और 27 अक्टूबर को भारत और अमेरिका के बीच राजधानी दिल्ली में 2+2 मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों की बैठक तय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और विदेश मंत्री एस जयशंकर की माइक पोम्पियो से मुलाकात होगी। इस 2+2 बातचीत में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर बात बन सकती है। ये समझौता होने पर अमेरिका लॉन्ग रेंज नेविगेशन और मिसाइल टारगेटिंग के लिए भारत को एडवांस्ड सैटेलाइट और टोपोग्राफिकल डेटा उपलब्ध कराएगा। जाहिर है इस बैठक में कई अहम रक्षा समझौते होंगे और इससे चीन और तड़पेगा।
आज तक ब्यूरो। चीन के लिए परेशानी की और भी वजह है। दरअसल 4 देश चीन को समंदर में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चीन छोटे छोटे देशों में अपने नौसैनिक अड्डे बना रहा था ताकि भारत को घेर सके, लेकिन अब भारत पलटवार कर सकता है और चीन की सप्लाई लाइन को भी काट सकता है। समंदर में चीन को घेरने की महातैयारी। चीन के खिलाफ साथ आए 4 बड़े देश। एक झटके में कटेगी चीन की सप्लाई लाइन। जल्द होगा चीन की दादागिरी का दी एंड। समंदर में शी जिनपिंग का बेड़ा खतरे में है। समंदर में ड्रैगन की कमर टूटने वाली है। चीन के साथ तनाव के बीच भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी तैयारी की है जिसके बाद चीन की कोई भी गलती उसे बेहद भारी पड़ सकती है। विस्तारवादी चीन की हिमाकतों का जवाब देने के लिए क्वाड के 4 सदस्य देश मिलकर समंदर में ऐसा जाल बिछाने वाले हैं जिसमें फंसकर ड्रैगन फड़फड़ाता रह जाएगा, लेकिन उसके लिए बाहर निकलना मुश्किल होगा। अब तक तो भारत और अमेरिका ही चीन को उसकी करतूतों का खुल्लम खुल्ला जवाब दे रहे थे, लेकिन जब जापान और ऑस्ट्रेलिया भी साथ होंगे तो सोचिए क्या आलम होगा। ये चारों जब मिलकर समंदर में अपनी शक्ति दिखाएंगे तो चीन सारी चौधराहट भूल जाएगा। उसकी कूटनीतिक गुंडागर्दी का कचूमर निकल जाएगा। दरअसल साम्राज्यवादी चीन समंदर में भारत को घेरने की जीतोड़ कोशिश कर रहा है। चीन दक्षिण एशिया के छोटे छोटे देशों में सामरिक अड्डे बना रहा है। चीन ने पूर्वी अफ्रीका में जिबूती में अपना मिलिट्री बेस बना लिया है। चीन ने कंबोडिया का नेवल बेस भी अपने नाम कर लिया है। चीन ने मालदीव और श्रीलंका में भी अपने अड्डे बना लिए हैं। चीन व्यापारी है, वो बिना फायदा देखे कोई काम नहीं करता। तो सवाल यह है कि समंदर में भारत की घेरेबंदी से उसे कौन सा फायदा होने वाला है। दरअसल चीन जानता है कि अगर उसने युद्ध छेड़ा तो भारत समंदर में उसकी सप्लाई लाइन काट सकता है। ये पूरी कवायद वो इसी बात को ध्यान में रखकर कर रहा है। दरअसल चीन अपना 80% तेल फारस की खाड़ी, वेनेजुएला और अंगोला से खरीदता है। उसका ये माल अंडमान निकोबार से सटे मलक्का जलडमरू मध्य से गुजरता है। भारत अगर चाहे तो चीन के जहाजों का इधर से निकलना मुश्किल हो जाएगा और ये उसके लिए सबसे बड़ी फिक्र की बात है। अपनी ये कमजोरी चीन भी जानता है और उसकी ये दुखती रग भारत और अमेरिका भी पहचानते हैं। इसीलिए चीन को औकात बताने के लिए भारत ने अपना युद्धपोत मलक्का स्ट्रेट के पास तैनात कर दिया। तो अमेरिका ने भी अपनी सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन को हिंद महासागर में उतार दिया। यूएसएस जॉर्जिया ओहियो क्लास की सबमरीन है। इस न्यूक्लियर पनडुब्बी को बेहद खतरनाक माना जाता है। यूएसएस रोनाल्ड रीगन निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर को अजेय माना जाता है। यूएसएस रोनाल्ड रीगन पर अमेरिका के 90 घातक लड़ाकू विमान और 3000 से ज्यादा मरीन तैनात हैं। इसे कुछ समय पहले उसी मलक्का जलडमरू मध्य में देखा गया था जिससे चीन के जहाज गुजरते हैं। जाहिर है चीन परेशान है। जो चीन दक्षिण सागर में दूसरे देशों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है वो खुद समंदर में चारों ओर से घिरता जा रहा है। होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ने चीन की घेरेबंदी कर दी है। दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के जंगी जहाज तैनात हैं। अरब सागर के रास्ते पर भारत के जंगी जहाजों की नजर है। अंडमान निकोबार में भारत की नौसेना तैनात रहती है, जबकि पूर्वी चीन सागर में ताइवान उसकी मुसीबत बढ़ा रहा है। पूर्वी चीन सागर में जापान और दक्षिण कोरिया भी मुस्तैद हैं। यही वजह है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जब क्वाड की जल शक्ति अपना परचम लहराएगी तब चीन को भी समझ में आ जाएगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को घेरने का उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। भारत उसके आगे ऐसी चुनौती के रूप में खड़ा होगा जिससे निपटना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। आज तक ब्यूरो। भारत चीन पर चौतरफा वार कर रहा है। एक तरफ उसने एलएसी पर सैनिकों की तादाद बढ़ा दी, दूसरी तरफ लगातार कई मिसाइल परीक्षण किए, तीसरी तरफ राफेल भारत के आसमान में लगातार गरज रहे। ऊपर से आर्थिक तौर पर देखें तो चीन लगातार परेशान है और भारत आर्थिक मोर्चे पर भी
चीन की कमर तोड़ने। पूर्वी लद्दाख में भारतीय फौज ने चीनी सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को वो चोट दी है कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ऐसा फंसा है, अब उसके लिए किसी भी साजिश को अंजाम देना होते की बात नहीं। अब उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं है। पेंगोंग सो लेक के दोनों किनारे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सभी चोटियों पर भारतीय सेना का कब्जा है और वहां से चीन की हर गतिविधि पर हमारे जांबाज नजर रखे हुए हैं। चीन ने कभी नहीं सोचा था कि फिंगर 4 के पास समीकरण ऐसे बदल जाएंगे। केवल सरहद पर ही नहीं बल्कि दूसरे मोर्चों पर भी भारत ने चीन को करारी चोट दी है। आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त चोट दी है। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।